नई बातें, नए कॉन्सेप्ट और नई लर्निंग के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर के एक और नई ऑडियो बुक समरी जिसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, सबके साथ शेयर भी कर सकते हैं। वैसे मैं हूँ गिगलर रूबी पारिक आपके साथ। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की इस ऑडियो बुक समरी को, जिसका नाम है विजर्ड द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ निकोला टेस्ला, जिसे लिखा है मार्क सिफर ने। तो इस किताब की अगर हम बात करें तो आप निकोला टेस्ला के बारे में क्या जानते हो? कहीं आप भी तो उसे एक क्रेजी जीनियस नहीं समझते, जिसे कबूतरों से बड़ा प्यार था और वो एलियन से कम्युनिकेट करता था। एक ऐसा पागल साइंटिस्ट जिसने डेथ रेस क्रिएट की थी, लेकिन गरीबी और भुखमरी ने उसकी जान ले ली थी। तो सबसे पहले बात करते हैं टेस्ला वर्ड की, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। और इस किताब में आप इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि टेस्ला अपने नाम को सार्थक करती है। निकोला टेस्ला वो इंसान थे जिनकी बदौलत हम आज अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, चाहे टीवी हो, सेलफोन चार्जिंग या एसी चलाना। आज जो इलेक्ट्रिसिटी हम अपने घरों, ऑफिस और शॉपिंग मॉल्स में यूज कर रहे हैं, ये सब निकोला टेस्ला की वजह से ही मुमकिन है। टेस्ला के टाइम पर थॉमस एडिसन का डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स हुआ करता था। तो थॉमस एडिसन ने स्ट्रीट लाइट, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज और हाउस होल्ड यूज के लिए इनकैंडेसेंट लैंप्स बनाए थे। लेकिन ये लैंप्स ना आई थिंक शॉर्ट सर्किट की वजह से फ्यूज हो जाया करते थे और इनसे शॉर्ट डिस्टेंस तक की लाइट ही हुआ करती थी। इसके अलावा इसमें एक कम्यूटेटर और नजदीकी पावर स्टेशन की जरूरत भी पड़ती थी। तो ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी टेस्ला का मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेंशन है। वो पहला इंसान था जिसने वाइबल एसी सिस्टम क्रिएट किया। उसके रोटेटिंग मैग्नेट मैकेनिज्म से एसी का स्मूथ और कंटिन्यूअस फ्लो पॉसिबल हो पाया था। उसने ही सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोस्ट का इस्तेमाल प्रपोज किया था, जिसे कई मील दूर एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से भी पावर दी जा सकती थी। वैसे एसी के अलावा टेस्ला ने कई और भी अमेजिंग इन्वेंशंस क्रिएट किए। तो कुल मिलाकर के उसके खाते में 300 पेटेंट्स आते हैं। लेकिन इतना सब उसने किया कैसे? उसकी मोटिवेशन का सोर्स क्या था? और टेस्ला के जीनियस ब्रेन का सीक्रेट आखिर क्या था? उसकी लाइफ स्टोरी कैसी थी? ये सारे सवाल जो आपके माइंड में आ रहे हैं, उन सभी के जवाब आपको मिलेंगे इस किताब के अंदर। तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं बचपन से। निकोला टेस्ला स्मिलिजन, क्रोएशिया में एक फार्मर फैमिली में पैदा हुए थे। उनके फादर मिलुतिन एक पेरिस प्रीस्ट थे और उनकी मदर दजोका अपने फैमिली फार्म की देखभाल करती थी। उनके पास कई सारे जानवर और नौकर चाकर थे। निकोलस के दोनों पेरेंट्स अमीर फैमिली से थे। वो अपने 5 भाई बहनों में चौथे नंबर का था। निको से बड़ा एक भाई था डेन और 3 सिस्टर्स थी। दोनों भाई मिलकर के काफी शैतानियां करते थे। दोनों अक्सर अपने विलेज के छोटे से तालाब में स्विमिंग करने जाया करते थे, जहाँ पर वो फ्रॉग्स पकड़ते और छोटे मोटे इन्वेंशंस करते थे, जैसे वाटर व्हील्स बनाना, बर्ड्स पकड़ने के लिए स्नेयर्स बनाना और फिश हुक बना करके फिश पकड़ना। निकोलस जब छोटे थे तो उन्होंने मकाक नाम की एक बिल्ली पाली थी। वो अपनी बिल्ली के साथ घास पर लोट पोट होते और खूब हंसते थे। निकोलस को मकाक से बहुत प्यार था। वो प्यार से उसकी पीठ को सहलाया करते थे। और एक दिन उन्होंने देखा कि जब वो बिल्ली की पीठ पर हाथ फेर रहे थे तो उनकी हथेली पर कुछ स्पार्क हुआ। उनके फादर ने कहा कि ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है, जैसे कि बिजली चमकती है। तो कुल मिलाकर के निकोलस का बचपना बड़ा खुशहाल बीता था। उन्हें अपने फार्म और वहाँ के जानवरों से बहुत प्यार था। उनके पास भेड़, चिकन्स, गीज जैसे बहुत सारे जानवर थे जिनके साथ वो अक्सर खेला करते थे। लेकिन निकोलस जब 7 साल के हुए तो उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। उनके बड़े भाई डेन की घोड़ी की पीठ पे से गिरने की वजह से डेथ हो गई थी और ये फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। डेन उनका लाडला बेटा था। डेन की मौत का सदमा सबसे ज्यादा उनकी माँ को हुआ था, इसीलिए निकोलस को एक तरीके से इग्नोर कर दिया गया। अपने भाई की मौत का बर्डन उनके साथ जिंदगी भर रहा। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि टेस्ला में न्यूरोटिक टेंडेंसी के पीछे कहीं ना कहीं ये वजह भी थी कि उन्हें बचपन में अपनी माँ का प्यार नहीं मिल पाया। निकोलस अपने पेरेंट्स के साथ कभी भी अटैचमेंट फील नहीं कर पाए थे। उन्हें हमेशा ये फील हुआ कि उनके पेरेंट्स उन्हें कम प्यार करते हैं। और उस पर सबसे बड़ा दुख उन्हें तब हुआ जब उनकी फैमिली ने अपना फार्म वाला घर छोड़ने का फैसला किया। उनके फादर को सिटी ऑफ कॉस्पिक में नौकरी मिल गई थी और यहीं पर ही निकोलस की स्कूली पढ़ाई शुरू हुई। वो बचपन से ही फिजिक्स में जीनियस थे और इलेक्ट्रिसिटी तो उन्हें बहुत ही हैरान करती थी। निकोलस बैटरीज, मोटर्स, इंडक्शन कॉइल और वाटर टर्बाइंस के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते थे। वो काफी इंटेलिजेंट थे और इसीलिए उन्होंने 4 साल के बजाय सिर्फ 3 साल में हाई स्कूल पूरा कर लिया था। ग्रेजुएशन के बाद निकोलस को कोलेरा हो गया था। तब ये बीमारी कॉस्पिक सिटी में एपिडेमिक की तरफ फैली हुई थी। लोगों को लगता था कि कोलेरा पानी से नहीं बल्कि हवा से फैलता है, इसीलिए सिचुएशन और भी खराब हो चली थी। निकोलस पूरे 9 महीने तक बीमार रहे। वो बिस्तर पर थे और ऑलमोस्ट मरने की हालत में पहुंच चुके थे। इसी बीमारी के दौरान उनके फादर ने उन्हें इंजीनियरिंग पढ़ने की परमिशन दी थी, क्योंकि मिलुटिन चाहते थे कि उनका बेटा उनकी तरह एक प्रीस्ट बने। लेकिन उन्हें खोने के डर से वो निकोलस को पॉलिटेक्निक स्कूल गराज ऑस्ट्रिया भेजने को तैयार हो गए। तो ये था सफर स्कूल तक। आगे बात करें अगर कॉलेज की, तो टेस्ला ने